गुड इवनिंग एवरीवन। तो गोल्ड में वीकली प्लान देखते हैं। वीकली का स्ट्रक्चर अगर आप देखो तो वीकली का स्ट्रक्चर फिलहाल डाउन साइड में ही है एंड ये हमारा स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ था BOS एंड ये है हमारा लिक्विडिटी स्वीप। हमारा एक प्लान ये था कि मार्केट क्या करे, ये लिक्विडिटी जो है इसे ग्रैब करे एंड साथ ही साथ ये एरिया टैप करने के बाद हम लोग इस एरिया से लॉन्ग टर्म के लिए प्लान कर रहे थे, ठीक है। लेकिन फिलहाल गोल्ड का फंडामेंटल अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, डॉलर बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है, जिसकी वजह से हमें इधर से ही बाइंग देखने को मिल गया एंड फिलहाल वीकली में ऐसा कोई भी PDRA नहीं है जो बाइंग साइड के लिए मार्केट को रोक सकती है। एक PDRA यही है जो मार्केट इस एरिया के आसपास आती है तो हमें एक सेलिंग इधर से देखने को मिल सकता है, पर उस चीज़ में भी बहुत टाइम है, ठीक है। डेली अगर आप देखो तो डेली का स्ट्रक्चर फिलहाल अपसाइड के लिए शिफ्ट हो चुका है। इधर हमें अपसाइड के लिए बाइंग में शिफ्ट देखने को मिल चुका है डेली में, ठीक है। यहाँ मार्केट ने क्या किया, बहुत दिनों तक एक्यूमुलेट किया है इस एरिया के आसपास में। इस एक्यूमुलेशन अच्छी खासी टाइम करने के बाद जब भी मार्केट में ब्रेकआउट होता है तो बहुत अच्छा एक इम्पल्स हमें देखने को मिल जाता है। यहाँ पे हमें एक एक्यूमुलेशन दिखा था और साथ ही साथ मार्केट ने क्या किया था, बेयरिश ट्रेंड लाइन जो था मार्केट ने ब्रेक किया था, ठीक है। तो अभी फिलहाल मार्केट क्या करना चाहती है, अगर आप देखो तो मार्केट क्या करती है, एक डीप रिट्रेसमेंट करती है, फिर एक सैलो रिट्रेसमेंट करते हुए मार्केट ऊपर जाती है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, मार्केट क्या करती है, दिस इक्वल टू दिस रहता है, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी रहता है कि मार्केट इतना कंप्लीट करती ही करती है और ये जो वेव है ये सबसे लंबा वेव होता है। उसके बाद हमें क्या मिलता है कि एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल जाता है। तो रिट्रेसमेंट के लिए एक हमारा एरिया बन रहा है। अगर मार्केट क्या करती है, इस एरिया के आसपास में मार्केट अगर आती है, ये देखो ये हमारा डेली के अकॉर्डिंग एक एरिया है जो कि रिट्रेसमेंट वाला एरिया है, ठीक है। अगर इधर मार्केट आती है एंड 1 आवर में यहाँ हमें स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलता है तो हमें ईजिली एक रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा एंड वापस मार्केट क्या करेगी, इस वाले जोन पे, ये जो हमारा डेली का जोन है, डेली के जोन के आसपास आएगी मार्केट एंड देन यहाँ से हमें फिर से एक लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो हमें क्या एक्सपेक्ट करना है, हमें बाइंग देखना है इस रेजिस्टेंस एरिया तक, ठीक है। ये जो सप्लाई है डेली का, इस सप्लाई तक हमें बाइंग देखना है। फिर इधर क्या करना है, हमें रिट्रेसमेंट के लिए रेडी होना है। अगर 1 आवर में स्ट्रक्चर शिफ्ट मिल जाता है तो हम लोग इस एरिया से एक सेलिंग प्लान करेंगे एंड देन इस एरिया के आसपास से ये जो डिमांड है या ये हमारा मिटिगेशन ब्लॉक है जो कि अराउंड 4,450 का एरिया है, इसके आसपास से हम लोग वापस से लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग हम लोग प्लान करेंगे, ठीक है। तो डेली के अकॉर्डिंग हमारा यही प्लान बन रहा है कि मार्केट क्या करे, इस सप्लाई के आसपास आए, फिर उधर से हम लोग रिट्रेसमेंट पकड़ेंगे, फिर 4,450 वाले एरिया से हम लोग क्या करेंगे, बाइंग का हम लोग प्लान करेंगे, ठीक है। तो डेली फिलहाल हमें ये बता रहा है। 4 आवर देखो तो 4 आवर का स्ट्रक्चर भी अभी बाइंग साइड में ही है। 4 आवर का अगर स्ट्रक्चर आप देखो तो 4 आवर का स्ट्रक्चर यहाँ पे एक है, एक सेकेंड, ये रहा हमारा 4 आवर का स्ट्रक्चर, ठीक है। फिलहाल मार्केट क्या की हुई है कि इधर से मार्केट क्या की हुई है, एक टारगेट एरिया के आसपास गई हुई है। टू का टारगेट कंप्लीट हो चुका है। अब मार्केट इस एरिया के आसपास आ सकती है 2.414 2.618 एंड देन इधर से हमें एक रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा और यही हमारा क्या है, डेली का एक सप्लाई एरिया भी है, ठीक है। तो मार्केट का मेन टारगेट अभी ये सप्लाई एरिया हो चुका है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ एक डिमांड भी है 4 आवर का, जिधर से हमें एक बाइंग देखने को मिल सकता है, ठीक है। और मान लो अगर इधर से ही रिट्रेसमेंट आना हो सकता है तो एक एरिया हमारा ये बन रहा है। अगर मार्केट अगर इधर आ जाती है इस एरिया के आसपास में तो हम लोग इधर से भी एक बाइंग देख सकते हैं टिल दिस सप्लाई एरिया, ठीक है। इसका एरिया अगर आप देखो तो 4,530 और 20 का बीच का एरिया है, ठीक है। 1 आवर अगर आप देखो तो 1 आवर का स्ट्रक्चर भी बाइंग साइड में है। अगर आप देखो तो 1 आवर का स्ट्रक्चर ये है हमारा। फिलहाल 1 आवर का स्ट्रक्चर भी स्ट्रॉन्ग है। देखो अब यहाँ पे क्या हुआ है, एक इंगल्फिंग है, तो ये पूरा जोन बन जाता है मार्केट का बाइंग का एरिया, ठीक है। तो हम लोग इसे छोटे टाइम फ्रेम में, अगर मार्केट क्या करती है, इस एरिया पे आती है, छोटे टाइम फ्रेम में हमें कुछ कंफर्मेशन मिलता है तो हम लोग इधर से बाइंग साइड के लिए ही प्लान करेंगे। देखो मेन हमारा टारगेट क्या है, ये रेड वाला जोन,
सप्लाई जोन, ये मार्केट इधर तक आनी चाहिए, ठीक है। और अगर मार्केट देखो और छोटा जोन को करना है तो एक ये एरिया बनता है 4578 से लेकर 4563 का। मार्केट अगर इधर आती है तो इस एरिया के आसपास से हम लोग बाइंग देखेंगे, और नहीं तो एक और एरिया हमारा बन रहा है 1 आवर के अकॉर्डिंग, ये वाला। तो ये थोड़ा रिस्की हो सकता है, इधर मार्केट हो सकता है सुबह सुबह मार्केट क्या करे, इधर आए टैप करे, देन इधर से हमें एक बाइंग भी देखने को मिल सकती है। तो हमारे पास कल के लिए, मंडे के लिए यही हमारा प्लान रहेगा कि 1 आवर के एरिया से हमें बाइंग देखना है। और अगर ये एरिया ब्रीच होता है तो देन हम लोग 4 आवर वाला एरिया जो हमारा है वो हम लोग देखेंगे। कौन सा 4 आवर का एरिया? यही वाला 4525 से लेकर। नहीं तो हमारा बेस्ट एरिया यही रहेगा। मार्केट इधर आती है कल के दिन, मंडे के दिन इधर आती है तो हम इधर से इजीली हमें 700-800 पिप्स का एक ट्रेड मिल सकता है, ठीक है। इधर से हमें बाइंग प्लान करना है। तो ओवरऑल हमें क्या करना है, अगर आप देखो तो ओवरऑल हमें क्या करना है, 1 आवर के अकॉर्डिंग क्या करनी है हमें, 1 आवर के अकॉर्डिंग जो कि है 4571 से लेकर 1500 के का एरिया जो है हमारा, इस एरिया के आसपास से हमें 1 आवर के एरिया से हमें बाइंग देखनी है टिल जो हमारा डेली का सप्लाई है वहां तक। फिर हमें यहाँ से 1 आवर में अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है, स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलता है डाउन साइड के लिए, तो हम लोग यहाँ से एक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट करेंगे। एंड वही 4 आवर का एंड डेली का जो एरिया रहेगा उधर तक हम लोग सेलिंग देखेंगे। एंड देन वापस से मार्केट क्या करेगी, इधर 1 आवर में स्ट्रक्चर शिफ्ट देने के बाद यहाँ से हमें लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग वापस से देखने को मिल सकता है। तो हम लोग का क्या प्लान रहेगा, यही रहेगा कि 1 आवर के अकॉर्डिंग हमें एक बाइंग देखनी है कल के दिन। फिर उसके बाद मार्केट जब डेली के सप्लाई एरिया के आसपास चली जाती है जो कि 4700 के आसपास में, उधर हमें स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलता है आवरली के अकॉर्डिंग। देन हम लोग एक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट करेंगे एंड उधर से डेली के जो भी जोन बनते हैं जो कि अराउंड 4450 के आसपास, उधर से हम लोग वापस से लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग में 1 आवर के स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद देख पाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं